सो गाइज आज की वीडियो बहुत खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपके लिए रियल टाइम ग्राउंड सिचुएशन निकाल के रखी है कि सब चीज़ें कैसी हैं, यानी कि फ्लाइट सेफ है या नहीं है, डिले हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कैंसिल हो रही हैं फ्लाइट्स नहीं हो रही, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब कि कौन सा एयरलाइंस आपको आज की डेट में चूज़ करना है, क्योंकि मैं आपको कुछ रियल टाइम डेटा के हिसाब से चीज़ें बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो के अंदर। और मैंने काफ़ी रियल ट्रैवलर्स के कॉमेंट्स भी पढ़े हैं, समझे हैं, एनालाइज किया, और मैं कुछ 17 चुने हुए कमेंट्स इसके अंदर कवर करने लगा हूं जो लोगों का फीडबैक है हर एक हालात को लेके, ट्रैवलिंग को लेके। खासकर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को द ट्रैवलमैन टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। बस एक यही छोटी सी हमारी खुशी होती है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, हमें मोटिवेशन मिलता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि कौन से एयरलाइंस आपको इस वक्त चूज करने चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने लगा हूं आपके लिए कि पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज हर एक एयरलाइंस के, यानी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हो गए या इंडियन कैरियर्स हो गए, उनके कैसे रिव्यूज हैं, उसके बेसिस पे फाइनल वर्डिक्ट आपको देने लगा हूं। पर शुरू करते हैं हम इतिहाद और एमिरेट्स से। तो इनकी जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं लेकिन लिमिटेड हैं, एक्टिव हैं, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज हैं, फ्री रीबुकिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं, रिफंड के भी मिलते हैं, ये पॉजिटिव है इसका। कंप्लेंट्स जो इनकी नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि इनके सडनली शेड्यूल चेंज हो सकते हैं या डिले हो सकता है, रिफंड भी कई बार इनका स्लो हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है, और ये लगभग 20 से 28 दिन ले सकते हैं रिफंड करने में। तो जो यूजर सेंटीमेंट है, जो एक कस्टमर का सेंटीमेंट है, तो ये है कि फ्लाइट्स तो ऑपरेट कर रही है नॉर्मली, लेकिन अनसर्टेनिटी यहां पे बनी हुई है, इट रिमेन्स। चलिए आगे बात करते हैं फ्लाई दुबई की। तो इनके जो पॉजिटिव रिव्यूज वो ये हैं कि ये एसेंशियल रूट्स पे ही अपनी फ्लाइट चला रहे हैं जो कि लिमिटेड है, और रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स ही ये इस वक्त चला रहे हैं। जो इनके नेगेटिव रिव्यूज हैं या कंप्लेंट्स उसकी बात करूं तो इनके जितने भी शेड्यूल हैं अभी, ये सारे के सारे शेड्यूल इनके अनस्टेबल हैं, फ्रीक्वेंटली इनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और लास्ट मिनट में भी ये लोग चेंजेस कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि ये सिर्फ अभी फॉर सम टाइम 30 से 35% कैपेसिटी के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। जहां पैसेंजर सेंटीमेंट की बात आती है, वो लोग कह रहे हैं, जो जनरल सेंटीमेंट है वो आपको निकाल के बता रहा हूं, नॉट रिलायबल फॉर फिक्स्ड प्लान्स। कॉमन डिस्कशन ट्रेंड ये है, अगर आप सोशल मीडिया पर चेक करेंगे, कि ये रिलायबल फ्लाइट्स नहीं है इस वक्त। आगे बात करते हैं एयर अरेबिया की। इनके जो पॉजिटिव रिव्यू है, स्लाइटली ये स्टेबल है, फ्लाई दुबई से थोड़े से बेटर है इनके जो सर्विसेज हैं। ऑफरिंग जो है इनकी पॉजिटिव देखा जाए, रिफंड भी देते हैं, ट्रैवल वाउचर्स में भी दे रहे हैं आपको रिफंड। और जो कंप्लेंट्स हैं इनकी, जो नेगेटिव इनका रिव्यू वो ये है कि लिमिटेड रूट्स हैं इनके, अभी कुछ खास नहीं है, फ्रीक्वेंटली ये भी चेंजेस कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि ये अभी सिर्फ 50% कैपेसिटी के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो ट्रैवलर्स के सेंटीमेंट है वो ये है कि फ्लाइट तो एग्जिस्ट करती हैं बट दीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल फ्लाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कतर एयरवेज की। तो पॉजिटिव रिव्यू इनके बारे में ये है कि ये क्राइसिस जैसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। प्रायोरिटी फ्लाइट्स ये लोग चला रहे हैं, चाहे फैमिलीज हो चाहे इमरजेंसीज हो, वो सारी किस्म की फ्लाइट्स ये लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल पॉलिसीज है इनकी, रिफंड भी इनका है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हाँ रिफंड इनका बहुत अच्छा है, और चेंज भी अगर फ्लाइट में ये पॉलिसी में कोई चेंज करना तो ये भी पूरा अच्छे से बता के एडवांस में करते हैं। लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं एक्चुअली इनकी ये है कि इनका जो सस्पेंशन भी फ्लाइट्स का हो जाता है बीच में, और काफ़ी ही हो जाता है फ्लाइट, क्योंकि कतर की जो सिचुएशन है ओवरऑल आपको पता ही कि बहुत अच्छी नहीं है। और ये लोग कतर एयरवेज जो है ये कहीं यानी कि बहरेन या दमम से या कई सुमा से तो ऑपरेट कर नहीं रही, ये एक्चुअली दोहा से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए इनके सस्पेंशन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। अब लिमिट अवेलेबिलिटी है इनकी फ्लाइट्स की। रियलिटी है कि ये उन एयरलाइंस में से एक है जो कि मोस्ट अफेक्टेड है, क्योंकि दोहा पे रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं और सिर्फ 20% कैपेसिटी के हिसाब से लोग इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सेंटीमेंट ये है कि लोगों का जो सेंटीमेंट ये है इसके बारे में कि इट्स अ वेरी गुड एयरलाइन बट अवेलेबिलिटी इज द प्रॉब्लम इस केस के अंदर। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे इनके केस में है। आगे बात करता हूँ जजीरा एयरवेज की। तो इनका जो पॉजिटिव रिव्यू ये है लोगों का कि ये और नए रूट्स को ऐड कर रहे हैं, और ये मैंने भी कहा है आपको कि हाल ही में इन्होंने बहुत सारे, एक दिन में 4 रूट्स नए ऐड कर दिए, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान जितने भी हैं, और रिफंड फ्रेंडली पॉलिसीज हैं इनकी। कंप्लेंट्स इनकी जो है वो ये है कि इनकी जो राउटिंग है इस वक्त वो दमम से क्योंकि जा रही है, कई सुमा से जा रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। और ऊपर से क्या है कि बस ट्रांसफर्स हैं सऊदी वाया सऊदी के लिए, और वो भी क्या है कि सऊदी के चक्कर में वीज़ा पहले लोग अप्लाई करेंगे, फिर बस लेके पहले 8 घंटे 10-12 घंटे पहले आप ट्रैवल करोगे, उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचोगे, वो भी 5-6 घंटे पहले आप पहुंचोगे, तो जो ट्रैवल टाइम है लोगों का वो ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन सेंटीमेंट ये है इट इज यूजफुल, लोग कह रहे हैं कि इट इज वेरी यूजफुल बट इनकन्वीनियंट। आगे बात करते हैं एयर इंडिया की। तो पॉजिटिव रिव्यू इनकी है कि ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट या एडहॉक फ्लाइट्स चला रहे हैं। एडहॉक फ्लाइट्स क्या होती है लोग पूछते हैं, तो एडहॉक फ्लाइट्स होती है कि जो लास्ट मोमेंट पे सेम डिसीजन लिया जाता है कि हम इस रूट पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो फ्लाइट को शुरू कर देते हैं, लोगों के लिए अनाउंस कर देते हैं, तो वो एडहॉक फ्लाइट्स होती हैं। और तो वो तो है सब सही, सारी चीज़ें
जो कनेक्टिविटी इन्होंने मेंटेन की, और जद्दा की और सऊदी की कनेक्टिविटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, यूएई की कम है, जहाँ लिमिटेड फ्लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। कंप्लेंट्स यहाँ पे है कि इनकी जो सीट्स हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, और जो शेड्यूल है इनके वो भी इरेगुलर है, और ये जो एयरलाइंस है, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया भी अपनी फ्लाइट स्वैप करते रहते हैं, कोई कैंसिल कर देता है, कोई एक्सचेंज कर लेते हैं फ्लाइट, ये भी इनका चक्कर है। प्लस सेंटीमेंट जो है लोगों का वो ये है कि इट इज़ गुड फॉर एमरजेंसीज, इट इज़ गुड फॉर एमरजेंसी के केस में आप यूज़ करें, वैसे रिलायबल नहीं है प्लानिंग अगर आपको लॉन्ग टर्म करनी है ट्रैवल की। आगे बात करें तो इंडिगो की, तो इनके जो रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यूज़ की बात करूँ तो ये फ्लाइट्स मल्टीपल मिडिल ईस्ट रूट्स पे चला रहे हैं, लेकिन जो कंप्लेंट्स इनके बारे में वो है, बिगेस्ट इशू इज़ फेयर इंक्रीज। बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स इनकी पहले ही महंगी थी, अब सरचार्ज की वजह से, मैंने आपको हाल ही में बताया था, पूरा रेट लिस्ट दिखाया था किलोमीटर के हिसाब से, अब वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है, तो प्राइसेस इनकी बढ़ तो रही हैं। रियलिटी ये है कि वैसे ही फेयर्स जो ग्लोबली इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इनके पहले ही काफ़ी इन्फ्लेटेड थी प्राइसेस। जहां आप सेंटीमेंट की बात करूं मैं, इनकी जो लोगों का सेंटीमेंट ये है कि फ्लाइट्स तो अवेलेबल है इनकी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर मैं और एयरलाइंस की बात करूं, ओमान एयर हो गया, एक कुवैत एयरवेज हो गया, इनके जो रिव्यूज़ हैं पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव रिव्यूज़ में ये है कि ये ऑल्टरनेटिव हब से, यानी कि मस्कट से या दमम से फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं जैसे तैसे करके। लेकिन कंप्लेंट्स इनके बारे में ये है कि इनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और काफ़ी इनडायरेक्ट रूट से, जैसे मैंने आपको बताया, दमम से ऑपरेट करते हैं कई बार फ्लाइट्स को। तो सेंटीमेंट्स ये हैं लोगों के कि आप इन दो एयरलाइंस को बैकअप ऑप्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, नॉट एज अ फर्स्ट चॉइस। अब मैं आगे बात करता हूं कॉमन कंप्लेंट्स की, जो कि सभी एयरलाइंस के केस में आप नोटिस कर सकते हैं, कॉमन ट्रेंड। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, काफ़ी क्योस है, कभी फ्लाइट्स चल पड़ती हैं, कभी फ्लाइट्स अपने आप लास्ट मोमेंट पे रुक जाती हैं, कोई पॉलिसी चेंज करता है, इतनी सारी पॉलिसीज चेंज कर चुके हैं, डेट्स चेंज कर चुके हैं, तो आप लोग सब कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके चीज़ों को रखूं सामने, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। कन्फ्यूजन मेरे लिए भी होती नहीं तो देखा है जब मैं रिसर्च करता हूं वीडियोस के बारे में या कंटेंट के बारे में। एनीवेज, बात करते हैं जो कॉमन बिग कंप्लेंट्स हैं, उसमें फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हैं, काफ़ी फ्लाइट्स डेली कैंसिल हो रही हैं, ग्लोबली हो रही है ये चीज़ें, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फ्यूल के सरचार्ज बढ़ रहे हैं, रिफंड के इशूज़ हैं, प्रोसेसिंग करने में रिफंड को उसमें भी डिले है, कन्फ्यूजन अराउंड पॉलिसीज ऑल्सो एग्जिस्ट एज यू नो, अनसर्टेनिटी वैसे ही बनी हुई, लास्ट मिनट चेंजेस हो रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम द एयरलाइंस है, कई एयरलाइंस जवाब देते हैं, कभी नहीं देते हैं, आप एसएमएस की वेट करते हैं, कम्युनिकेशन की वेट करते हैं, आपको नहीं पता होता। तो अब बात यह है कि आपको कौन सा एयरलाइन आगे चूज करना है फ्यूचर में। जितने भी एयरलाइंस हैं उससे आपने ऑलरेडी असेस कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज बेस्ट ओवरऑल ऑप्शन राइट नाउ। ठीक है जी, एमिरेट्स, इतिहाद एयरवेज हो गया। दूसरा, सेकंड नंबर पे कतर एयरवेज, ग्रेट एयरलाइन, ग्रेट सर्विस, बट इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता कभी कभी बीच में, तो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इसके केस में वो है। एयर इंडिया की बात करूं, इंडिगो की बात करूं, इसे मैं कह सकता हूं गुड फॉर बैकअप ऑप्शन, स्पेशली इंडियंस के लिए यूजफुल है, लेकिन आइडियल मैं इसको नहीं कहूंगा दोनों एयरलाइंस को। एयर अरेबिया की बात करूं मैं, ओके ऑप्शन, ठीक है, इसको भी मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है इनके ऑपरेशंस, यूज इट इफ नीडेड। अगर आपको कोई आपके पास चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ्लाइट उस रूट की मिल रही है, तो आप जरूर बुक करें, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मैं रिकमेंड नहीं करता। फ्लाई दुबई की बात करूं, नॉट रिकमेंडेड फॉर फिक्स्ड ट्रैवल प्लान्स। अगर आपके ट्रैवल प्लान्स बहुत ही रिजिड हैं, आपके पास छुट्टियां कम हैं, या आपके पास इस पीरियड में आपको ट्रैवल करना है, तो भैया मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फ्लाई दुबई से अभी फ्लाइट्स बुक करने का चांस फिर मत लेना, अवॉइड इफ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क है। अगर मैं जजीरा एयरवेज, ओमान एयर, कुवैत एयरवेज की बात करूँ, जो हमने लास्ट में बात की थी, तो ओनली आप तभी इसको यूज करें, सिर्फ तभी यूज करें इफ नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल एज अ बैकअप। ठीक है, तो इंडिया के केस के अंदर इंडिगो, एयर इंडिया को यूज कर सकते हैं बैकअप, अदरवाइज इन मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस को एज अ बैकअप यूज कर सकते हैं अभी। लेकिन फिर भी जजीरा एयरवेज जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जजीरा एयरवेज की फ्लाइट को बुक करें। हालांकि दुबई की ऑपरेशंस एक ही आधी फ्लाइट इनकी चल रही है, और वो कुछ खास नहीं है देखा जाए तो, लिमिटेड ऑपरेशंस हैं अगर कुवैत से दुबई ट्रैवल करना है आपको। लेकिन हाँ, अगर कुवैत से या मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, सऊदी से ट्रैवल करना है इंडिया, तो बहुत ईजी है। ओके, अब इन कमेंट्स को पढ़ने में टाइम काफी लग सकता है, तो मैं फटाफट से शुरू करता हूं। पहला आप पढ़े, आई ट्रैवल ऑन 27th फ्रॉम दिल्ली टू दुबई बाय एयर इंडिया एक्सप्रेस, वेरी स्मूथ एंड नो डिले। यानी ये कह रहे हैं कि दिल्ली से दुबई की फ्लाइट थी, कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं आई, देयर वाज नो डिले। दूसरा ये कह रहे हैं कि ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू दुबई टू म्यूनिक ऑन 12th of March, ट्रांजिट टाइम इज 8 hours, फ्लाइट
EK525, EK51, देयर आर नो कंसर्न्स अबाउट सेफ्टी। तो इन्होंने कहा कि इनकी एमिरेट्स की फ्लाइट थी, कोई भी इनको सिक्योरिटी या सेफ्टी कंसर्न्स नहीं लगे, सब कुछ स्मूथ था इनके लिए भी। तीसरा कमेंट पढ़े, फर्स्ट अवॉइड ट्रैवलिंग अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, टेक सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशिया, कैथे पैसिफिक, इवन एयर निप्पॉन फ्रॉम मुंबई वाया टोक्यो। थिंक अबाउट दिस, गो वाया सिंगापुर, कोलालंपुर, टोक्यो एंड इवन क्वेंटस to America. If you are talking about quality in flight of GCC countries, then how about spending more and go from India via east side? No need to fly close to any Arab countries for now. तो ये कह रहे हैं कि आप, जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया, ट्रांजिट की वीडियो में बताया था कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्राई टू स्केप मिडल ईस्टर्न एयर स्पेस फॉर नाउ, तो आप कोलालंपुर, सिंगापुर, टोक्यो से, एयर निप्पॉन से या क्वेंटस एयरलाइंस को यूज़ करके और जगह डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं, स्किपिंग द मिडल ईस्टर्न एयर स्पेस। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, आई ट्रैवल फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू एम्स्टरडैम ऑन एमिरेट्स ऑन April 2nd विद अ स्टॉप ओवर एट दुबई, एवरीथिंग वाज स्मूथ। तो ये त्रिवेंद्रम से यानी कि साउथ इंडिया से एम्स्टरडैम जाते हैं April 2 को यानी कि परसों, और इनका स्टॉप ओवर था दुबई में और कुछ भी इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथ था। आगे पढ़ते हैं, द ओनली थिंग दैट यू वुड नीड टू कंसिडर इज द सेकंड लेग ऑफ फ्लाइट कैन बी कैंसल्ड इफ द सिचुएशन एस्केलेट सडनली। दिस मीन्स इन द वर्स्ट केस यू मे बी स्ट्रैंडेड इन दुबई फॉर अ फ्यू डेज, दिस इज द ओनली रिस्क आई सी। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर कुछ डिले होता भी है तो आप, ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए दुबई में स्टक हो जाएं, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपको मिडल ईस्ट से भी निकलना है। आगे पढ़े, सिक्स्थ कॉमेंट, आई फ्लू येस्टरडे फ्रॉम कोची इंडिया टू दुबई, no issues, 20 hours peaceful labor in Dubai, currently on flight from Dubai to Seattle, that left 9 AM Dubai time, never felt so safe, this is overblown। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के चीज़ें, ये मीडिया में चीज़ें फैलती हैं, लेकिन बात यह है कि 20 घंटे का इनका पीसफुल लेवर था दुबई में, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और आराम से आगे यूएस की फ्लाइट करके चले गए। 7th कमेंट पढ़े, एज लॉन्ग एज फ्लाइट्स टू योर डेस्टिनेशन आर शेड्यूल्ड देयर शुडंट बी एनी इशू बट स्टिल बी रेडी फॉर डिले एंड कैंसलेशन वंस यू रीच DXP। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको जिस डेस्टिनेशन के लिए जाना आप जा सकते हो, लेकिन हाँ, डिलेज या कैंसलेशन थोड़े बहुत आपको देखने को मिल भी सकते हैं, डिपेंडिंग, क्योंकि जो मिडल ईस्टर्न एयर स्पेस है सो पूरा सिक्योर तो नहीं है देखा जाए, अदरवाइज सिटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो चीजें काफी नॉर्मल हैं। आगे 8 कमेंट पढ़ते हैं, यस करंटली इन दुबई दे आर क्लबिंग फ्लाइट्स टू पर्टिकुलर सिटी टू कट डाउन कॉस्ट एज दे हैव फेस्ड लॉट ऑफ कैंसलेशंस। फॉर एग्जांपल, if in a day Dubai to Frankfurt has 3 flights, they are cancelling 2 and flying only 1 so that overheads cost is less. Now if there are no new incidents, I think they will recover to 60 to 70% capacity within 2 and 3 weeks। तो बात ये, मैं आपको ये चीज़ हिंदी में या उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए बात ये है कि अगर जिस रूट पे 3 फ्लाइट्स चलती थी, दुबई से फ्रैंकफर्ट की मान लीजिए 3 फ्लाइट्स थी, तो 2 फ्लाइट्स को घटा के 1 फ्लाइट को वो लोग चला रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फ्लाइट्स अनलिमिटेड, क्योंकि 2 फ्लाइट्स कैंसिल करके 1 फ्लाइट को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं और जो ओवरहेड कॉस्ट है इस वक्त उनकी कम होती है उस वजह से। अगर कोई और ऐसे मतलब कि ये वारदातें वगैरह नहीं होती हैं दुबई के अंदर, तो 60 से 70% कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं एयरलाइंस इन कमिंग वीक्स, लेकिन अब आगे डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। 9th कमेंट पढ़ें, गोइंग टू जर्मनी, ऑप्शन ये है कि दिल्ली से फ्रैंकफर्ट वाया कजाकिस्तान का अगर आप रूट लेंगे, वाया कजाकिस्तान जाएंगे जैसे कि इंडिया से, तो फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट के लिए 29 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद आपको जब फ्रैंकफर्ट पहुंचेंगे, अगर आपको म्यूनिक जाना है मान लीजिए किसी को, तो उसके लिए भी आपको ट्रेन करनी पड़ सकती है। प्रोज ये है कि ठीक है, मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स इसका ये है कि आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है, अगर आप दिल्ली से मान लीजिए म्यूनिक जाते हैं विद एमिरेट्स एयरलाइंस या इतिहाद जाते हैं वाया दुबई अबू धाबी, तो प्रोज तो ऑफ कोर्स यही है कि आपका जो रूट है काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, कन्वीनियंट आपके लिए हो जाएगा, लेकिन कॉन्स ये है कि मिडिल ईस्ट की जो राउटिंग है वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल है। आगे बात करते हैं 10वें कमेंट की, एमिरेट्स हैज़ रिकवर्ड द बेस्ट, इतिहाद एंड एयर अरेबिया आर टाइड फॉर सेकंड। ये बता रहे हैं इस कमेंट के अंदर कि एमिरेट्स को आप चूज करें, इतिहाद और एयर अरेबिया को आप सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं। तो पहले एमिरेट्स को आप चूज करें, फिर इतिहाद हो गया, फिर बाद में एयर अरेबिया, मैं तो ये कहूँगा। 11th कमेंट पढ़ते हैं, मेनी ऑफ द फ्लाइट्स फ्रॉम माई कंट्री ऑस्ट्रेलिया टू जिम्बाब्वे, स्पेशली विक्टोरिया फॉल्स वेयर द टूरिस्ट स्टार्ट्स एंड देन फ्रॉम केप टाउन वेयर इट एंड्स बैक टू ऑस्ट्रेलिया स्टॉप इन द मिडल ईस्ट। I have been looking at flights that stop overs in the Middle East, example with Ethiopian Airlines and South Africa Airlines, with the current awful situation there, but they are extremely expensive। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें मिडल ईस्ट के रूट स्किप करने हैं या हमें इथोपियन एयरलाइंस के लिए अफ्रीका वगैरह भी जाना है, ये फ्लाइट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही हैं लोगों को। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, सो आई हैव बुक्ड अ फ्लाइट अ ईयर अगो फ्रॉम लंडन टू मैनिला, स्टॉपिंग इन कुवैत विद कुवैत एयरवेज वाया trip.com से इन्होंने टिकट बुक करी है कुवैत एयरवेज की, ये कह रहे हैं, और साल पहले इन्होंने टिकट बुक करी। आगे ये कह रहे हैं, विद
current situation their airspace is closed, so no flights have been going ahead. तो कोई भी फ्लाइट आपको पता है कि जैसे अभी नहीं जा रही इरान एयर स्पेस की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद भी हैं. So I have been messaging Kuwait asking for update, and they said they were refunding flights if the flight was within the certain time period. This started out until the 12th March, then 20th, 25th और 31st तक ये यानी कह ही रहे हैं कि कुवैत एयरवेज के साथ ये फॉलो अप करते रहे कि हमें स्टेटस अपडेट दे दो मेरी फ्लाइट का जो मैंने कभी साल पहले बुक करी थी. और इन्होंने रिपीटेडली 12 मार्च को, 20 को, 25 को, 31 को फॉलो अप किया. हाउएवर माई फ्लाइट इज 1st of April, यानी कि इस हफ्ते ही इनकी फ्लाइट थी. सो दिस इज नॉट कवर्ड एंड दे आरंट गिविंग एनी स्पेसिफिक एडवाइस on what is happening besides assuming it is going ahead until further notice. तो बस यही ये कह रहे हैं बेसिकली कि इनको कुवैत एयरवेज की तरफ से कुछ खास रिस्पांस देखने या सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि लेकिन इनकी फ्लाइट जो थी 1 अप्रैल को शेड्यूल्ड थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे कि माई फ्लाइट QR1342 फ्रॉम नायरोबी टू दोहा कनेक्टिंग ऑनवर्ड टू लॉस एंजलिस ऑन March 4th at 1:35 AM was cancelled. Of course, I immediately considered repositioning through Europe to get home, but many alternative routes were overbooked. यानी कि 2000 से लेके 4000 USD के पड़ रहे थे. तो इन्होंने मिडल ईस्ट स्पेस को अवॉइड करने के लिए यूरोप का रूट अपनाया, लेकिन वो फ्लाइट्स इनको इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी विच आई कैन नॉट अफोर्ड. फिर ये कह रहे हैं कि 3 से 4 सेपरेट आइटनरीज इनको बुक करनी पड़ी हैं, यानी कि यूएस की फ्लाइट बुक करने के लिए वाया यूरोप. तो ये सब चीज़ें नाइटमेयर या लॉजिस्टिकल चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं. नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं. आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग कतर एयरवेज एवरी पॉसिबल वे. आई कुडंट गेट एनीवन ऑन फोन. द लाइव चैट बेयरली वर्कड एंड वन टाइम इट डिड नॉट कनेक्ट. द रिप्रेजेंटेटिव स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग आफ्टर आई गेव माई बुकिंग रेफरेंस. तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इनको चैलेंज आया है कतर एयरवेज को कॉन्टैक्ट करने में. वैसे इसकी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, बट मैं अभी नहीं पूरी कवर कर सकता. तो इनिशियली इनको कतर एयरवेज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स खास नहीं मिला जब इन्होंने अपना PNR नंबर उनके साथ शेयर किया सपोर्ट के लिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे. आई एम अ ट्रैवल एजेंट एंड ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव एक्चुअली प्रोसेस्ड हंड्रेड्स ऑफ रिफंड फॉर क्लाइंट्स whose trips were affected. A lot of people who booked flights, hotel, trains and activities separately on their own are unfortunately struggling right now because many of those bookings were non-refundable. तो ये कह रहे हैं कि हम ट्रैवल एजेंट हैं, हम तो रोज़ ही ये काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने खुद अपनी फ्लाइट्स या होटल या ट्रेन्स एक्टिविटीज़ बुक करी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको कोई भी सपोर्ट किसी भी किस्म का किसी भी कंपनी या जो भी ऑनलाइन एजेंसी से वो बुक कर रहे हैं उनको नहीं मिला है. नॉन रिफंडेबल उनकी बुकिंग्स हो गई हैं और सम हैव लॉस्ट quite a significant amount because each supplier has different policies. तो पॉलिसीज़ की वजह से उन लोगों का पैसा भी खराब हुआ है. तो आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को या ट्रैवल एजेंट को जरूर कांटेक्ट करें अगर आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए, आप कंफ्यूज हो गए हैं, कहीं स्ट्रक हैं आप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कस्टम बस ड्रॉपिंग अस ऑफ एट द रैंडम पासपोर्ट कोचेस एंड देयर वर जस्ट रैंडम मैन लोइटरिंग एवरीवेयर. आई एम अनश्योर इफ दे वर ऑफिशियल एम्प्लॉयज और जस्ट चांसेस. इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. तो ये पूरी एक स्टोरी है. पूरी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ. काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अगर आप पढ़ सकते हैं तो. लेकिन मैं आपको बताऊँ जो रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस है, ये कहानी है हटा बॉर्डर की. यानी हटा बॉर्डर आपको पता है जो दुबई, UAE और ओमान के बीच में लगता है. तो एक व्यूअर ये कह रहे हैं कि रिसेंटली इन्होंने हटा बॉर्डर क्रॉस किया था ऑन फुट, यानी पैदल चल के किया था. ये सोलो ट्रैवल कर रहे थे और इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वो थोड़ा सा क्योटिक था, या अनकंफर्टेबल था इनके लिए. तो कस्टम क्लियर करने के बाद ये शटल बस में इनको शटल बस की तरफ भेजा गया. ठीक है, फिर एक रैंडम कोच के एरिया में ड्रॉप कर दिया इनको. कोई क्लियर सिस्टम नहीं था, सब कुछ थोड़ा अनऑर्गेनाइज सा इनको लग रहा था. कोच ड्राइवर्स जो थे यानी बस के ड्राइवर्स एग्रेसिवली पैसेंजर्स को बुला रहे थे उस वक्त, और एक ड्राइवर ने तो इनका रास्ता ही रोक दिया, ये कह के बुला के ये कहा कि 1000 दिरहम दोगे तो मस्केट लेके जाऊंगा. बेसिकली फोर्स सेलिंग या प्रेशर लाइक सिचुएशन यहाँ पे इनके लिए क्रिएट की गई. पासपोर्ट स्टैंपिंग के बाद भी क्लैरिटी इनको नहीं मिली. फिर से बस और बैग स्कैन इनका हुआ. बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मूवमेंट हुई, कोई प्रॉपर गाइडेंस इनको नहीं मिल रही थी. पेट्रोल स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया, बल्कि कहीं पे भी उतार दिया इन्होंने. और बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स एक साथ अप्रोच करने लगे इनको उसके बाद, और सब इनसे 1000 दिरहम मांग रहे थे ले जाने के लिए फाइनल डेस्टिनेशन पे. टिपिकल सिचुएशन ये है कि ओवर चार्जिंग का आप इसे केस कह सकते हैं या प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते हैं. तो एक ड्राइवर ने कहीं बाद में किसी ने 400 दिरहम मांगे, ऑफर किया. फिर उसको भी अथॉरिटीज़ ने क्वेश्चन किया कि आप 400
दिरहम्स कैसे मांग सकते हो? मतलब पहले 1000 मांग रहे थे, उसमें से 400 मांगा, उसको भी क्वेश्चन कर लिया अथॉरिटीज ने जब पकड़ा। मतलब ये हुआ कि सिस्टम भी अनक्लियर है, ड्राइवर्स भी इनकंसिस्टेंट हैं। एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है पैसा कमाने की, उतना वो देखते हैं मजबूरी देख के किसी की, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इनको एक ब्रिटिश कपल मिलता है, वो इनको अकोमोडेट करते हैं अपनी गाड़ी में और इनको लेके चले जाते हैं। तो बात ये है कि सोलो ट्रैवल इस डेट के अंदर, अगर आप मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोग पूछते भी मेरे से, तो ये रिस्की हो सकता है, रिस्की लाइक सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। जब ये ब्रिटिश टूरिस्ट के साथ गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो पीछे और गाड़ियां इनके लग गई, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ इनके साथ। अब लास्ट कमेंट पढ़ते हैं। हाई, इफ थिंग्स वर नॉर्मल इट वुड बी ग्रेट टाइम टू विजिट विद ईद हॉलीडेज एंड गुड वेदर, बट सिंस दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स परहैप्स इट वुड बी बेस्ट टू पोस्टपोन द ट्रिप टिल थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन ऑफिशियली। तो बात ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बता देता हूँ। ये इतना कह रहे हैं कि अगर तो आपके लिए जरूरी है, एसेंशियल है ट्रैवल करना, तो आप जरूर ट्रैवल करें। वैसे अगर आप घूमने के पर्पस के लिए खुद अपना मन बना के जाना चाहते हैं तो कुछ टाइम आपको रुकना चाहिए, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। बाकी अदरवाइज ये थे सारे कमेंट्स जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाना चाहता था आपके एक्सपीरियंस के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि सारे 17 कमेंट्स जो मैंने पढ़ाए टॉप के शॉर्टलिस्ट करके आपको एक्सप्लेन करके सिंप्लीफाई करके आपको बताए हैं, प्लस कौन सा एयरलाइन चूज करना है, सबके रिव्यूज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हैं, कस्टमर का सेंटीमेंट कैसे ओवरऑल, वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को, और हो सके तो हाइप जरूर करते हुए जाएं वीडियो को। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।